अस्सलामुअलैकुम बच्चों, चैप्टर नंबर 8 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड हमने पढ़ा। उसके बाद उसके जो वर्क्स थे वो भी किए। फिर आंसर इन ब्रीफ आंसर द क्वेश्चन, इन दोनों के आंसर्स लिख के मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजा था। आई होप कि आप लोगों ने इसे अच्छे से नोट किए होंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है, इसे अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आंसर इन ब्रीफ को। उसमें सबसे पहले पूछा है वाई शुड वी नॉट गेट इन और गेट आउट ऑफ अ मूविंग बस। हमें चलते गाड़ी से चढ़ना भी नहीं चाहिए, उतरना भी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए हमें? तो फिर उसके बाद हमने आंसर में क्या लिखा है, बिकॉज वी माइट फॉल एंड गेट हर्ट, क्योंकि हम वहाँ से गिर सकते हैं और चोट लग सकते हैं हमें। ओके, ये आंसर इन ब्रीफ में है, तो हमें इसका आंसर शॉर्ट लिखना है। उसके बाद है बी पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एड का मतलब हमें लिखना है, इसका मीनिंग हमें लिखना है। तो फर्स्ट एड, उसका आंसर में क्या लिखा है हमने, फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर अ डॉक्टर अराइव्स। फर्स्ट एड क्या है? एक मतलब जल्दी देने वाली मदद है जो हम किसको देते हैं? इंजर्ड पर्सन को देते हैं। जिस पर्सन को चोट लगते हैं उसे हम जल्दी से जो मदद देते हैं डॉक्टर के पहुंचने से पहले, उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं। ओके, उसके बाद है सी पार्ट, डिफाइन एंटीसेप्टिक सबस्टेंस। क्या करना है हमें? एंटीसेप्टिक सबस्टेंस को डिफाइन करना है। तो उसके आंसर में हमने क्या लिखा है, एन एंटीसेप्टिक सबस्टेंस इज द वन दैट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स। एंटीसेप्टिक सबस्टेंस क्या है? कुछ ऐसा है जो क्या करता है, ग्रोथ, प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म्स। जब हमें चोट लगते हैं तो वहाँ पे जर्म्स की वजह से जो हमें दर्द होते हैं उनको कम करने के लिए, उनको ग्रो नहीं होने के लिए जो काम करते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक सबस्टेंस। जैसे कि चोट लगने के बाद एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीसेप्टिक लोशन से जब हम उसे धोते हैं, उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक सबस्टेंस कहते हैं। उसके बाद है 5 आंसर द क्वेश्चंस। उसमें ए पार्ट है लिस्ट एनी 3 सेफ्टी रूल्स यू मस्ट फॉलो। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो 3 दिया है, एट स्कूल, एट होम, ऑन रोड, इन पे क्या करना है? स्कूल पे आप कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं उनका 3 लिस्ट बनाना है। घर पे कौन कौन से सेफ्टी रूल्स आप लोग फॉलो करते हैं उनमें से आपको सिर्फ यहाँ पे 3 रूल्स आप लोगों को लिखना है। और ऑन रोड पे आप लोग कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हो उनमें से आपको 3 लिस्ट बनाना है। इन सब पे आपको 3 लिस्ट बनाना है। तो आंसर में हमने क्या लिखा है देखते हैं। आंसर में हमने लिखा है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख के दिया था ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे लिखना है आंसर। लिस्ट एनी 3 सेफ्टी रूल्स यू फॉलो एट स्कूल, एट होम, ऑन रोड। तो हमें क्या करना है? आंसर देना है, फिर फर्स्ट पार्ट लिखना है एट स्कूल, फिर उसका क्या बनाना है? 3 लिस्ट बनाना है। उसके बाद एट होम लिखना है, उसका 3 लिस्ट बनाना है। उसके बाद ऑन रोड लिखना है, उसके बाद उसका क्या करना है? 3 लिस्ट बनाना है। तो देखते हैं स्कूल में हमने क्या क्या लिखा है। एट स्कूल, डू नॉट कैरी ब्लेड्स टू शार्पन योर पेंसिल, यूज अ पेंसिल शार्पनर। आप लोगों को अगर अपना पेंसिल शार्प करना है तो किसी ब्लेड से या शार्प चीज से आप लोग उसे शार्प नहीं करोगे, आप लोग क्या करोगे? पेंसिल शार्पनर का ही यूज करोगे। उसके बाद है ऑलवेज वॉक इन अ क्यू एंड डू नॉट पुश ईच अदर। सेकंड थिंग, यहाँ पे 3 लिस्ट हमें लिखना है, ठीक है। तो पहले क्या कहा मैंने? पेंसिल को आपने हमेशा पेंसिल शार्पनर से ही शार्प करना है। उसके बाद है हमेशा क्या करना चाहिए? क्यू में चलना चाहिए, लाइन में चलना चाहिए, चाहे आपको कहीं पे भी जाना हो, हमने लेसन में भी पढ़ा था। और एक दूसरे को धक्का बिल्कुल नहीं देना है चलते समय।
डू नॉट रन वाइल क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स। और जब आप लोग सीढ़ी पे चढ़ रहे होते हैं तो उस वक़्त आपको दौड़ना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आराम से चलना है। ओके, उसके बाद है सेकंड एट होम। इन पे मैंने लिखा है 3 लिस्ट। सबसे पहले है कीप योर रूम नीट एंड क्लीन। अपने रूम को हमेशा साफ सुथरा रखना है, नीट रखना है, चीज़ों को इधर उधर फैला के नहीं रखना है। फैला के रखने से क्या होता है वो सब हमने चैप्टर में पढ़ा है। उसके बाद है डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर एंड सॉकेट्स विद वेट हैंड्स। इलेक्ट्रिक तार या सॉकेट्स उनको गीले हाथों से टच नहीं करना है क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक लग सकते हैं। तो ये क्या है, एक सेफ्टी रूल्स है जो हमें घर पे फॉलो करना है। अगर स्कूल पे हो तो वहाँ पे भी क्या करना है, फॉलो करना है, क्योंकि स्कूल में भी ऐसे चीज़ें होते हैं तो हमें वहाँ पे भी क्या करना है, फॉलो करना है, सिर्फ घर पे फॉलो नहीं करना है। फिर है स्टे अवे फ्रॉम गैस स्टोव। और जो गैस होते हैं हमारे किचन में उन सब से हमें दूर रहना चाहिए, उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। उसके बाद है ऑन रोड। रोड पे क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। रोड को हमेशा क्या करना है, जेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करना है। अगर हमें रोड क्रॉस करना हो तो कहाँ पे करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग पे। डू नॉट रन ऑन द रोड। और रोड पे दौड़ना नहीं चाहिए, इधर उधर भागना नहीं चाहिए। फॉलो ट्रैफिक रूल्स। सारे ट्रैफिक रूल्स को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। मैंने यहाँ पे 3 लिस्ट लिखा है। अगर आप लोगों को दूसरा अच्छा लगे और दूसरा लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को क्लास में भी हमेशा बोलती रहती हूँ कि जो आंसर मैंने दिया है वही लिखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आंसर का कंसेप्ट होना चाहिए, बाकी आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। जैसे कि हमने स्कूल पे क्या करना चाहिए, बहुत सारे सेफ्टी रूल्स हमने पढ़ा है, उनमें से मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। अगर आप लोगों को इन तीनों को छोड़ के दूसरे को लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद है आंसर द क्वेश्चन का बी पार्ट। हाउ कैन वी बी सेफ ऑन द प्ले ग्राउंड, राइट डाउन सम सेफ्टी रूल्स। हम प्ले ग्राउंड पे कैसे सेफ रह सकते हैं और कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में लिखना है जो हम प्ले ग्राउंड पे फॉलो करते हैं। ओके, तो उसका आंसर देखेंगे। मैंने लिखा वी कैन बी सेफ ऑन प्ले ग्राउंड बाई फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द प्ले ग्राउंड। हम कैसे सेफ रह सकते हैं प्ले ग्राउंड पे। जो प्ले ग्राउंड पे रूल्स होते हैं, सेफ्टी रूल्स, उनको फॉलो करेंगे तो हम सेफ रहेंगे। तो उसके कुछ रूल्स क्या क्या है देखेंगे। द रूल्स ऑफ द गेम्स शुड बी फॉलोड। क्या करना है आप लोगों को, गेम्स के रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। वेट फॉर आवर टर्न्स इन गेम्स। और हमेशा अपने बारी का क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। एक दूसरे को मार के धक्का देके उनकी बारी पे नहीं जाना है। डू नॉट हर्ट अदर्स विथ ऑब्जेक्ट्स लाइक अ बैट, बॉल एक्सेट्रा। और दूसरों को, जैसे कि हम खेलते हैं तो बैट या बॉल, जब हमारे हाथों में बैडमिंटन होते हैं, दूसरे चीज़ें होते हैं, उनसे हमें एक दूसरे को मारना नहीं है। तो ये सब था हमारे क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से लिखोगे और अच्छे से याद भी करोगे। थैंक यू।